दोस्तों, स्पेस हमेशा से ही हमारे अट्रैक्शन का एक हिस्सा रहा है और इसके बारे में जानने के लिए हम हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे साइंटिस्ट हर दिन स्पेस से रिलेटेड नई नई डिस्कवरीज करते रहते हैं जो हमारी एक्साइटमेंट को बनाए रखता है। लेकिन ये स्पेस जितना सुंदर है उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है और स्पेस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को हमेशा अपने मन में ये डर लगा रहता है कि वो स्पेस में कहीं खो ना जाए और इस फीलिंग को स्पेस स्टेशन में रहने वाले साइंटिस्ट ही समझ सकते हैं। ऐसे में एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस में कहीं खो जाए तो उनकी बॉडी वेटलेस हो जाएगी और उनकी बॉडी पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। इस वजह से जिस डायरेक्शन में प्रेशर होगा वो भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे। आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजते वक्त उन्हें एक स्पेशल सूट पहनाया जाता है जिससे कि वो स्पेस में सरवाइव कर सके। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर एस्ट्रोनॉट्स को बिना स्पेस सूट के स्पेस में या फिर चांद की सतह पर 30 सेकंड के लिए भेजा जाए तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे या फिर नहीं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसे में हमारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में या फिर चांद पर सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर एयर और ग्रेविटी नहीं होती, जो कि हम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आउटर स्पेस में पावरफुल वैक्यूम होता है, यानी कि उसमें कोई मैटर नहीं होता, जिससे कि वहाँ का एयर प्रेशर 0 के बराबर होता है। इसीलिए वहाँ कोई भी प्रोसेस का उस पर असर नहीं होता और इसको समझने के लिए हमारे साइंटिस्ट के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। 1965 को जॉनसन फ्लाइट सेंटर के साइंटिस्ट द्वारा एक वैक्यूम चैम्बर बनाया गया था और एक वॉलंटियर को एक्सपेरिमेंट के लिए उस चैम्बर में भेजा गया। फिर उस चैम्बर को ऑन किया गया। उसके ऑन होते ही 15 सेकेंड में वॉलंटियर बेहोश हो गया। ये देखकर साइंटिस्ट ने चैम्बर को ऑफ कर दिया। फिर उस वॉलंटियर को होश में लाया गया। जब वॉलंटियर से चैम्बर के अंदर होने वाले एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया तो वॉलंटियर ने बताया कि चैम्बर ऑन होने के कुछ ही सेकंड बाद उसके मुंह का सलाइवा उबलने लगा। इस पर साइंटिस्ट ने बताया कि स्पेस में एयर प्रेशर 0 होने की वजह से हमारी बॉडी के फ्लूइड्स को लिक्विड की शक्ल में रखना मुश्किल हो जाता है, जिससे कि हमारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है। इस वजह से एस्ट्रोनॉट्स कुछ ही सेकेंड बाद बेहोश हो जाते हैं, जैसे कि उस वॉलंटियर के साथ चैम्बर में हुआ था। और यहाँ तक कि स्पेस का वैक्यूम थर्मल कंडक्शन भी नहीं होने देता। मतलब ये कि वो एस्ट्रोनॉट की जिस्म की गर्मी ना तो कम होने देगा और ना ही किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र होने देगा। और स्पेस में मौजूद कॉस्मिक रेस और यूवी रेस से खतरनाक सनबर्न और कैंसर तक का सामना करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ों को एस्ट्रोनॉट बस कुछ ही पल बर्दाश्त कर पाएगा। चलिए अब जानते हैं कि हमारे एस्ट्रोनॉट क्या चांद पर भी बिना स्पेस सूट के सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। चांद हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन चांद के पास हमारे अर्थ की तरह कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता और चांद की तुलना में अर्थ की डेंसिटी 10 ट्रिलियन गुना ज़्यादा है और चांद की डेंसिटी अर्थ के आउटर लेयर के समान है। इस वजह से हम स्पेस के मुकाबले चांद की सतह पर कुछ समय ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि चांद पर एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से कम प्रेशर पर बॉडी के लिक्विड फ्लूइड्स में नाइट्रोजन डिसॉल्व होने लगती है, जो कि बबल्स के रूप में बॉडी से निकलने लगती है, जिस वजह से एस्ट्रोनॉट की बॉडी फूलने लगती है पर बस्ट नहीं होती, क्योंकि हमारी स्किन बहुत लचीली होती है, जिस कारण एस्ट्रोनॉट की बॉडी फूलने पर भी उनकी स्किन स्ट्रेच होकर बस्ट होने नहीं देती। अगर इस दौरान वो अपनी सांस को रोकने की कोशिश करेगा तो उसके लंग्स पर प्रेशर बढ़ने से लंग्स बस्ट होकर बॉडी से बाहर निकल आएंगे, जिस वजह से उसी वक्त उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए ऐसे वक्त सांस को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि इस कंडीशन में धीरे धीरे सांस को एक्सेल यानी बाहर छोड़ना चाहिए। यही वजह है कि एस्ट्रोनॉट्स बिना स्पेस सूट के स्पेस या फिर चांद पर सर्वाइव नहीं कर सकते। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।